Hello friends, good morning. I'm back with my new video. In this video, we will talk about supplementary physical quantities. Okay. Now, what is supplementary physical quantity? Supplementary physical quantity fall neither in fundamental physical quantity nor in derived physical quantity. Okay. ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लाई नहीं करती और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में भी फॉल नहीं करती. ओके. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ और देयर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच वी विल डिस्कस. द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल. ओके. द फर्स्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज प्लेन एंगल. How can we define plane angle? The angle formed between two lines in a plane. बात समझ लेना. Angle formed between two lines in a plane is known as plane angle. भाई plane में बनता है angle तो क्या होगा? Plane angle होगा. Okay. How can we get feel? हम feel कैसे करें कि ये plane angle होगा? Suppose आपके सामने एक वॉल है. आप जो रूम में बैठे हो उसके सामने एक वॉल है. ओके. और आप एक चींटी को, एक आंट को ऑब्जर्व कर रहे हो. वो चींटी जो वॉल है उस पे ऊपर चढ़ रही है या तो नीचे उतर रही है. और आप जहां से ऑब्जर्व करते हो तो उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दो. वो वहां से ट्रैवल करते दूसरे दैट मींस फाइनल पोजीशन तक पहुंचेगी. उसको हम यहां से लाइन ज्वाइन करेंगे. तो आंट जो चींटी है उसकी फर्स्ट पोजीशन दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को हम यहां से एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल. ओके. हम ऐसे भी समझ सकते हैं. लेट अस कंसीडर वन सर्कल. ओके. एक सर्कल है. हम यहां पर हैं पॉइंट ओ पे दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट. वो चींटी है वो ए से स्टार्ट करती है बी तक जाती है. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी? सपोज जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी उसको हमने डिनोट किया ds. नाउ अब समझना हमने यहां से ऑब्जर्व किया तो चींटी की इनिशियल पोजीशन ए थी तो उसको ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. सेकंड चींटी डिस्टेंस ट्रैवल करते पॉइंट बी पे पहुंच गई. जब हमने उसको देखा तो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पॉइंट बी को हम जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकेंगे. तो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल. ओके. एंड प्लेन एंगल कैन बी डिनोटेड बाय d theta according to our NCERT textbook. Okay. So angle formed between two lines in a plane is known as plane angle. हम ऐसे समझ सकते हैं. लेकिन हमारी NCERT textbook कहती है according to our NCERT textbook angle subtended by an arc of circle. Subtended by an arc of circle at the center of it. At the center of circle is known as plane angle. बात समझ लेना. An angle subtended by an arc. देखो यहाँ A से B तक का जो डिस्टेंस है उसको हम सर्कल की क्या बोल सकते हैं? आर्क बोल सकते हैं. So an angle subtended by an arc of circle. इस सर्कल का क्या हो गया? आर्क हो गया. सर्कल at the center of it. सर्कल के सेंटर पे आर्क ने जो भी एंगल फॉर्म किया, जो भी एंगल सस्टेन किया उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल. ओके. हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल? सो प्लेन एंगल का फार्मूला है प्लेन एंगल d theta is equal to r divided by radius. Okay. Plane angle d theta is equal to r divided by radius. Now in this figure what is an arc? Distance between A to B is the arc of
सो r डिवाइडेड बाय रेडियस। हियर हमने r को ds से डिनोट किया, सो d थीटा इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज स्मॉल r। यू कैन राइट कैपिटल R also। Okay, now most and a 1 mark short question. Now unit of plane angle, ध्यान रखना, the unit of plane angle is radian. Okay, plane angle है उसका यूनिट क्या है? रेडियन। और रेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, इससे स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल b से। And this RAD, that is radian, is a supplementary unit of supplementary physical quantity plane angle. Okay, ये बात हो गई plane angle की। अब एग्जाम में 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि what will be the maximum possible value of plane angle? plane angle की maximum possible value क्या होगी? Okay, so most and beyond maximum possible value of plane angle is 2 pi radian. How? देखो, हम फिर से वो चीटी का एग्जांपल लेते हैं। चीटी पॉइंट ए से स्टार्ट करके इनिशियल पोजीशन ऑफ चीटी की इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए है, वो सरकमफरेंस वाले आर्क पे चलते कहां आ जाती है? फिर से पॉइंट ए पे आ जाती है। तो वो कितना एंगल सस्टेन करेगी? तो वो एंगल सस्टेन करेगी 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। ओके, ये 360 डिग्री है वो हमारे लिए फैमिलियर है, लेकिन ये जो रेडियन है वो हमारे लिए नया यूनिट है। सो अब याद रखना कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि डिग्री से हम रेडियन में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। याद रखना कि एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो कितना एंगल सस्टेन होता है इन डिग्री? 360 डिग्री, बट इन रेडियन इट इज 2 पाई रेडियन। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो कैन वी राइट 360 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर हम 1 डिग्री को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 360 डिग्री दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा। सो क्या होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। 2 कैंसिल आउट, सो कैन राइट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। याद रखना, हम जब भी डिग्री को रेडियन में ट्रांसफर करेंगे तो एक ऐसा फार्मूला है, वो क्या है? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 1 रेडियन। ओके, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 डिग्री इन रेडियन, सो वी कैन राइट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। सो 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, ये डिग्री और रेडियन के बीच में क्या हो गया? पवित्र रिश्ता। ओके, नाउ मोस्ट टाइम नोट हाउ कैन वी डिफाइन 1 रेडियन एंगल। अभी तक हमने प्लेन एंगल का जो यूनिट लिया वो रेडियन है, तो 1 रेडियन एंगल किसको बोलेंगे एंड हाउ कैन वी डिफाइन 1 रेडियन एंगल? याद रखना, ये जो एंगल है, हमने प्लेन एंगल की एंगल का फार्मूला लिखा कि प्लेन एंगल d थीटा इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय r, where ds is equal to is the arc of radius and that is and r is the radius of circle. So how can we get the value of d theta is equal to 1 radian? बच्चों समझो, इसकी 1 वैल्यू कब होगी? जब ऊपर वाला भी 1 हो, नीचे वाला भी 1 हो। In short, the numerical part and denominator part become same. Then we can get the value d theta is equal to 1. Okay, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट जो सेम हो जाएगा अगर, तो d theta की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। So can we write angle sustained at the center of circle by
by an arc having same length that of radius is known as 1 radian. So can we write arc is equal to radius? सर्कल का जितना रेडियस है उसी लेंथ का अगर हम आर्क कंसीडर करते हैं और वो आर्क सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल क्रिएट करेगा, जो भी एंगल फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। याद रखना फिर से एक बार, अगर हम सर्कल की जो रेडियस है उसी लेंथ का अगर आर्क कंसीडर करते हैं और वो जो आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। ओके बच्चों, अब ध्यान रखना, मींस कि हमने जो प्लेन एंगल की बात की वो कैसा स्ट्रक्चर हो गया? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये प्लेन में क्रिएट हुआ ना, प्लेन में क्रिएट हुआ तो वो क्या होगा? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अब हम 2D से 3D में जंप करते हैं। ओके, नाउ we will discuss one another supplementary physical quantity, that is solid angle. आपको थोड़ा अंदाजा तो आ गया होगा कि जब भी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, मींस कि हम कोई 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने प्लेन एंगल की बात की, वो तो कोई प्लेन पे बना। ओके, तो वो क्या हो गया? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जब हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो एक स्फीयर कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो? एक स्फीयर कंसीडर करो। ओके, तो उस हमने यहाँ एक हेमिस्फीयर लिया है, उसके हेमिस्फीयर से हम दो लाइन ज्वाइन करते हैं उसके सरफेस पे। ओके, तो 2 लाइन के बात समझना, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। बट हमने कोई एक एरिया लिया, बात में समझना, उसकी सरफेस पे हमने कोई स्मॉल एरिया लिया और स्मॉल एरिया वाला जो पर्सन है उसके सभी पॉइंट को हम सेंटर पे ज्वाइन करेंगे तो वहां वो कोन जैसा बनेगा। वो कोन जैसा बना कहां पे? एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच इज नोन एज सॉलिड एंगल। ओके, अगर हम दूसरी तरह से समझना चाहते हैं तो वो भी समझ सकते हैं। इफ वी कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन, सो वाटरमेलन को हम जब काटते हैं तो वाटरमेलन पे हम ऐसा कट करते हैं, ऐसा कट करते हैं वाटरमेलन के सरफेस पे। सो वाटरमेलन की सरफेस पे हमने जो कट किया उसको हमने उसके सेंटर पे, वो प्लेन है उसको हम उसके जो स्फीयर है उसके सेंटर पे लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसके बीच में जो 3D एंगल क्रिएट हुआ वो 3D एंगल को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। ओके, नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एंगल सस्टेनेड बाय सरफेस एरिया। समझो, ये जो स्फीयर हो गया ना, स्फीयर मींस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, तो एंगल सस्टेनेड बाय सरफेस एरिया सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पे सरफेस एरिया ने जो भी एंगल फॉर्म किया उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। नाउ फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा और d सिग्मा इज इक्वल टू एरिया डेल्टा a डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉलिड एंगल इज अ रेशियो ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर एरिया टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो d sigma is equal to delta a, that is area divided by square of radius. Now most unit of solid angle हमने लिखा कि जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट है रेडियन, सेम एज जो सॉलिड एंगल है उसका यूनिट है स्टील रेडियन, एंड स्टील रेडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय SR. ओके,
कि हम जब भी सी रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट मोस्ट एंटी कंसेप्ट, most anti node, that is maximum possible value of solid angle is 4 pi steradian 1 mass short distance। अब बच्चों समझते हैं कि 1 steradian solid angle कब फॉर्म होगा। How can we define 1 steradian solid angle? तो अब समझो, कुछ ऐसा हो जाए कि डेल्टा ए की वैल्यू, दैट इज सरफेस एरिया की वैल्यू और रेडियस का स्क्वायर की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो जो भी एंगल फॉर्म होगा एट द सेंटर ऑफ स्फीयर उसको हम क्या बोलेंगे, 1 स्टीरेडियन एंगल। ओके, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, उसका नेम, वो कौन से सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके फार्मूला, मैक्सिमम वैल्यू, उसके यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक